हेलो एवरीवन। आपके सीए फाउंडेशन की तैयारी तो बहुत जोरों से चल रही होगी, राइट? इजंट इट? आज का ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे, एक ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स में करते हैं, और ये मिस्टेक्स का पता एग्जामिनर्स से चलता है। जो एग्जामिनर्स जो कॉपीज चेक करते हैं, उनका जो रिव्यूज, उनका जो कमेंट्स मिलता है हमें, उसके बेसिस पे एक समराइज्ड वीडियो लेके आए ताकि वो गलती आप अपने एग्जाम में रिपीट ना करो। आपने देखा होगा पिछले अटेम्प्ट का रिजल्ट कितना खराब था। जस्ट इट वाज लेस देन 15% ऑल इंडिया, जबकि इतने सारे बच्चों को फेल शायद नहीं होना चाहिए था। बट बच्चों से क्या कॉमन गलतियां हुई थी, उसको लेकर के आज का ये वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना, बहुत शॉर्ट वीडियो, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। एंड वीडियो को लाइक कर लेना ताकि आपके को आगे का अपडेट्स भी मिलता रहे। एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। वन कॉमन मिस्टेक, एक क्वेश्चन के अगर 3 सब पार्ट्स है, सपोज क्वेश्चन नंबर 3A, 3B, 3C, आप अपना पेपर क्वेश्चन नंबर 3 से बिल्कुल शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सीक्वेंस वाइज ही करना है। आप क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर सकते हो, बट 3 का तीनों पार्ट्स एक साथ अटेम्प्ट करना है। क्लियर? 3A, 3B, 3C, अब उसमें भी आगे पीछे करो भले, कोई दिक्कत नहीं है, बट तीनों पार्ट साइमल्टेनियस ऑफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3A अभी किया, फिर आप 4 या 5 कर लिए, फिर आप 3B सॉल्व करें, ऐसा मत कीजिए। एक साथ होना चाहिए, नंबर 1। सेकेंड, एवरी फ्रेश आंसर शुड स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज। एक पेज में मान लीजिए जस्ट 3/4 पोर्शन में आपने एक क्वेश्चन को कंप्लीट किया, 1/4 पोर्शन में कंप्लीट किया कि 3/4 पेज जा रहा है, बेकार, जाने दो। नया क्वेश्चन आप नए पेज से शुरू करो। आप मत सोचो कि इतना पेपर वेस्ट जा रहा है, इतना आप कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्स के बारे में आप मत सोचो। फ्रेश आंसर फ्रॉम फ्रेश पेज इंस्ट्रक्शंस में ही लिखा रहता है। थर्ड, जब ये आंसर शुरू कर रहे हैं, नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, टॉप कॉर्नर में लिख देता है 3A। नहीं, आप पेपर के सेंटर में लिखिए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3A। क्लियर? एंड एक पार्ट, एक क्वेश्चन जब कंप्लीट होता है, नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देन अगेन 3B जब स्टार्ट कर रहे हो, पेपर के सेंटर में लिखिए आंसर टू 3B। क्लियर? जब कॉर्नर में लिखते हो, कई बार वो एग्जामिनर की आंखों से मिस होने का डर रहता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पोर्शंस। आपके आंसर में जो की पॉइंट्स है, उसको आप लिखते टाइम ही, टाइम वेस्ट अगर नहीं भी करना, सेम कलर के पेन से अंडरलाइन कर दो। और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट अगर है, आप डिफरेंट कलर के पेन से, ब्लैक पेन से या पेंसिल से उस पोर्शन को हाईलाइट कर दीजिए ताकि एग्जामिनर की नजर पड़े। फोर्थ पार्ट, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर हाथ में आते ही पहले आप पेपर को अच्छे से पढ़ लो। रीडिंग टाइम, पढ़ने के बाद यू सिलेक्ट फर्स्ट टॉप 2 बेस्ट क्वेश्चंस विच यू नो, जिसमें आप पूरा अच्छे से दे सकते हो। क्लियर? एंड स्टार्ट विथ देम। द फर्स्ट बेस्ट आंसर जो आपको आता है ना, वो एग्जामिनर के सामने रहना चाहिए। दैट कैन बी क्वेश्चन 4 इवन, डजंट मैटर। क्लियर? उसके बाद आपका सेकंड बेस्ट जो आपको जो आता है, वो अटेम्प्ट करो आप, और उसके बाद आप आगे का पूरा पेपर का अटेम्प्ट करो। उस एग्जामिनर के ऊपर में आपका एक इंप्रेशन जम जाता है, जहां शायद आपको पेपर में आगे के क्वेश्चन से 5 मिलना चाहिए था, क्वेश्चन में शायद आपको उसमें 6 मिल जाए। ऑब्वियसली 6 आउट ऑफ 5 अगर मिलना था, 6 आउट ऑफ 6 शायद मिल जाए। क्लियर? दीज आर वेरी फ्यू स्मॉल टिप्स। एंड स्पेशली कमिंग टू अकाउंट्स का पेपर, अकाउंट्स के पेपर में अक्सर एक कमेंट जो एग्जामिनर से मिलता है कि लोग वर्किंग नोट नहीं देते हैं। कैलकुलेशंस कैलकुलेटर में किया एंड लिख दिया। नहीं सर, वर्किंग नोट्स बनाना एंड दिखाना जरूरी है। पेपर के इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैलकुलेशंस करते टाइम जस्ट रीचेक योरसेल्फ। बहुत बार क्या होता है, सिली मिस्टेक्स रहती है कैलकुलेशन में, बिकॉज आप कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा फास्ट करते हो। Practice a lot before your exams. Yes, practice karo a lot. And for your preparations, we are there. You can join our crash course. You can mention the comment section for details about the crash course. हमारे दिए हुए फोन नंबर के ऊपर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं। We will supplement your preparations. एंड इकोनॉमिक्स के जैसे एमसीक्यू बेस्ड पेपर में, ओहो एमसीक्यू वो तो आराम से हो जाएगा, जय माता दी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर याद नहीं सर। इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो वेरी डिटेल। यू हैव टू रीड द पोर्शंस, स्पेशली माइक्रो पार्ट जो कि पूरा लॉजिकल है।
उसमें स्कोरिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। उसका कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से ले लिया है, हमारे वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। क्लियर? एंड स्पेशली कमिंग टू योर लॉ वाले पोर्शन में, लॉ के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर ज़्यादा आते हैं अपने सी फाउंडेशन में। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में सपोज कोई भी एक आंसर में आपसे पूछा है कि भाई वेदर ए वेल विन द केस है जो भी, तो पहले आपको डायरेक्टली यस या नो से आंसर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इस पोर्शन को ध्यान से सुन लेना। पहले यू हैव टू एक्सप्लेन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द लॉ, वेदर वो पोर्शन कंसिडरेशन से रिलेटेड है या अनपेड सेलर से रिलेटेड है या कोई और प्रोविजन से रिलेटेड है। पहले आप वो प्रोविजन ऑफ द लॉ को एक्सप्लेन करो एक पैराग्राफ में। सेकेंड पैराग्राफ में यू एक्सप्लेन द फैक्ट्स ऑफ द केस, जो केस स्टडी आपको दी हुई है उस केस को एक्सप्लेन करो। थर्ड पैराग्राफ में यू हैव टू कम टू योर कंक्लूजन कि बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस इन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ हमारा ये जजमेंट है। मोस्ट कॉमन गलती जो लोग करते हैं, लोग स्टार्टिंग में ही यस या नो या ही विल विन द केस, विल लूज द केस, उस तरह से स्टार्ट कर देते हैं। ये मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन है एग्जामिनर्स का, ये बहुत बड़ा गलती है। First, again I'll repeat, first you explain the provision of the law, then explain the case study, and then you conclude with your conclusion. So in fact, अगर आपका conclusion गलत भी है, but आपका provision of the law correct है, still you get a few marks for that. Still you get a step marking for that. Remember, but starting में conclusion दिया है, आपका marks deduct हो जाता है, full marks आपका चला जाता है. Clear? And rest remember for your accounts and maths again, the 3 P's: practice, practice, and practice. That is most important. And lastly, if you genuinely want to be a CA, and definitely you want to be a CA, तभी आपने कोर्स ज्वाइन किया है, अपने नाम के आगे, अगर आपका नाम के आगे आप CA अपना नाम लिख के अपने स्टडी टेबल पे लगा दो। यस दोस्तों, नेक्स्ट 5 years के टर्न में दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको CA बनने से रोक सकती है। Stay motivated, stay away from negative beliefs and negative thoughts. क्लियर? कोई भी नेगेटिविटी अपने अंदर में मत आने दो। आसपास की दुनिया क्या बोलती है बोलने दो। आप अपने गोल पे लगे रहो। आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सी यू एस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सून।